तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक नदी की, एक गांव की और एक ऐसी आवाज की जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। चलिए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी फुसफुसाहट एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। चलिए जरा सोचिए, एक छोटा सा प्यारा सा गांव और उसकी जान थी एक नदी, एकदम साफ, एकदम शांत। गांव की पूरी जिंदगी इसी नदी के आसपास घूमती थी। बच्चे इसके किनारों पर खेलते और बड़े अपनी हर जरूरत के लिए इसी पर निर्भर थे। सब कुछ बहुत सुकून भरा था। तो ये नदी एक माँ की तरह पूरे गांव का ख्याल रखती थी, सबको पानी देती थी, जिंदगी देती थी। पर ये रिश्ता ना थोड़ा एक तरफा था। किसी ने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि भाई नदी को कैसा लग रहा है, उसकी भी तो कोई कहानी होगी, कोई तकलीफ होगी। और बस यहीं से कहानी में एक उदासी भरा मोड़ आता है। वो जो शांति थी ना, वो टूटने वाली थी। अब हम देखेंगे कि नदी का दर्द कैसे बढ़ने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जिंदगी देती थी वो खुद तकलीफ में आ गई। एक जमाना था जब नदी का पानी इतना साफ था कि चेहरा आईने की तरह नजर आता था, पर फिर धीरे धीरे लापरवाही के चलते वो गंदी और जहरीली होने लगी। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, पर हुआ जरूर। तो आखिर नदी की ये हालत हुई कैसे? भाई प्लास्टिक, घरों का कूड़ा कचरा, हर तरह की बेकार चीजें सब उसी में जाने लगा। और इसका असर जाहिर है, पानी जहरीला हो गया और उसमें रहने वाली मछलियां वो बेचारी मरने लगी। सोचिए, एक जीती जागती नदी धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं तभी कुछ जादुई होता है। और इस कहानी में वो जादू आया एक छोटे से लड़के राजू के सपने के जरिए। नदी ने मदद के लिए जो पुकार लगाई, वो सीधी राजू के सपने में पहुंची। सपने में नदी की आवाज गूंजी, राजू, अगर मुझे नहीं बचाया गया तो मैं सूख जाऊंगी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक दर्द भरी गुहार थी। नदी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उसकी सारी उम्मीद बस एक बच्चे के सपने पर टिकी थी। और राजू जैसे ही वो सपने से जागा, उसने उस वादे को एक मिशन बना लिया। यहीं से शुरू होता है बच्चों का वो नेक काम। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि एक पूरा प्लान बनाया और फौरन काम पर लग गए। तो उन्होंने बाकी गांव वालों को कैसे साथ लिया? एक बहुत ही सीधी लेकिन जबरदस्त बात से, नदी बचेगी तभी गांव बचेगा। मतलब उन्होंने सबको ये एहसास दिलाया कि नदी का भविष्य और उनका अपना भविष्य एक ही है। और उनका एक्शन प्लान देखिए कितना सीधा और असरदार था। सबसे पहले गांव वालों से बात की, उन्हें समझाया, फिर सबने मिलकर नदी की सफाई की। इसके बाद ये पक्का किया कि अब कोई उसमें कचरा नहीं फेंकेगा। और आखिर में सबसे जरूरी काम, नदी के किनारों पर नए पेड़ लगाए गए ताकि उसे एक नई जिंदगी मिल सके। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां इनकी मेहनत रंग लाई। अब हम देखेंगे कि कैसे वो शुद्धता, वो सफाई वापस आई और उनकी कोशिशों का नतीजा कैसा दिखा। और नतीजे अरे कमाल के थे। नदी फिर से वैसी ही साफ हो गई। जो मछलियां गायब हो गई थी वो वापस लौट आईं, और पानी जो गंदा और बदबूदार हो गया था वो फिर से ठंडा और मीठा हो गया, मानो प्रकृति ने खुद उनकी मेहनत का इनाम दिया हो। और फिर एक दिन हवा के झोंके के साथ वही जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी। लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं था, शुक्रिया था। धन्यवाद बच्चों, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। नदी ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी आवाज को सुना था। तो ये कहानी सिर्फ एक नदी या कुछ बच्चों की नहीं है, नहीं, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। अब हम बात करेंगे प्रकृति के उस अनकहे संदेश की, उस सबक की जो ये कहानी हमें सिखाती है। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि प्रकृति हमारी तरफ बोलती नहीं है, पर वो इशारे जरूर करती है। और जो लोग समझदार होते हैं, जैसे राजू और उसके दोस्त, वो इन इशारों को समझ लेते हैं, वो उसकी खामोश आवाज को सुन लेते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे आसपास जो नदियां हैं, जो पेड़ हैं, जो हवा है, वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्या हम उसकी आवाज सुन पा रहे हैं?